इंदौर के राजा हत्याकांड में हो रहे खुलासे दिल को दहला देने के लिए काफी है। इस हत्याकांड में शामिल लोग राजा के बाद किसी और महिला की भी हत्या करना चाहते थे, जिससे दुनिया की नजरों में राजा और सोनम दोनों हमेशा के लिए मर जाएं। राजा की हत्या के बाद शिलांग से आकर सोनम इंदौर के देवास नाके पर बने फ्लैट में 14 दिन तक रुकी रही। विस्तार न्यूज ने वो फ्लैट भी ढूंढ निकाला जो जुलाई में हुई। प्लानिंग सोनम और उसके साथियों ने फरवरी में कर ली थी। राजा सोनम मामले में क्या है अपडेट, देखिए इस रिपोर्ट में। राजा रघुवंशी, जिसकी पत्नी एक हत्यारन बनी, प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतारा। राजा की अकाल मृत्यु हुई है। ऐसे में कालों के काल महाकाल की नगरी उज्जैन में उसकी आत्मा की शांति के लिए रघुवंशी परिवार ने पूजा पाठ किया। सिद्धवट घाट पर राजा के भाई ने अपने भाई का पिंडदान किया। इस दौरान हत्यारन पत्नी का भाई गोविंद भी साथ रहा, ये बताने के लिए कि वो दुख की घड़ी में उनके साथ है और अपनी बहन से नाता तोड़ चुका है। जो यहाँ आया वो तो मैं परिवार का हिस्सा हूँ, इस कारण मुझे आना चाहिए था। और अगर हम परिवार का हिस्सा भी नहीं होते तो भी हम रघुवंशी समाज से हैं। पहले दिन की पूछताछ में ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं जो आपको हैरान कर देंगे। राज कुशवाहा हत्या का मास्टरमाइंड था और बाकी आरोपी उसके दोस्त थे। ये लोग कोई सुपारी किलर नहीं थे, बल्कि राज कुशवाहा की दोस्ती में तीनों आरोपी ने राजा की हत्या की है। राज ने उन्हें खर्चे के लिए 50,000 रुपए दिए। इनका प्लान एक और महिला को मारकर सोनम बताने का प्लान था, लेकिन ये प्लान भी फेल हो गया। और सबसे बड़ा खुलासा, राजा को मारने के बाद सोनम वापस इंदौर लौटी और करीब 14 दिन तक इंदौर में ही रही। The three people had come much before, a few days before, on the 19th, and they had plans actually to eliminate Raja somewhere in Guwahati. सोनम कितने दिन इंदौर में रही वो? So she was there from the 26th, we know, from the 26th to 8th. जिस हत्याकांड का खुलासा जून में हुआ है, सोनम ने उसकी प्लानिंग फरवरी में बनानी शुरू कर दी थी। यानी जिस दिन से सोनम और राजा का रिश्ता तय हुआ, तब सोनम ने बजाय रिश्ते से इनकार करने के राजा को रास्ते से हटाना आसान समझा और शादी से ठीक पहले इंदौर में बैठकर साजिश की अंतिम रूपरेखा तैयार की। उसने फरवरी में राजा को मारने की योजना बनाई और शादी से पहले इसे अंतिम रूपरेखा दी। 19 मई को आरोपी असम पहुंचे। गुवाहाटी में उसे मारने का प्लान था और इसीलिए सोनम राजा को कामाख्या मंदिर भी लेकर पहुंची थी, लेकिन ये प्लान भी फेल हुआ। फिर आरोपी असम पहुंचे, यहाँ से हथियार खरीदा, सोनम के सामने राजा की हत्या करवाई गई। फिर राजा की लाश को खाई में फेंक दिया गया। सोनम ने आकाश को अपना रेनकोट पहना दिया, क्योंकि आकाश की शर्ट पर खून के धब्बे थे, जिसे छुपाने के लिए सोनम ने उसे अपना रेनकोट दिया। फिर उसी रेनकोट को घटनास्थल से कुछ दूर फेंक दिया और सर्चिंग में ये रेनकोट भी बरामद हुआ। सोनम के पूरे परिवार को देखकर, यहाँ तक कि खुद उसकी तस्वीरों को देखकर कोई कह नहीं पाएगा कि सोनम ने अपने से छोटी उम्र के लड़कों के साथ मिलकर इतना बड़ा हत्याकांड रच लिया। राजा को मारने के बाद सोनम एक नहीं बल्कि कई जगह घूमी। प्रेमी राज कुशवाहा ने अपने दोस्त विशाल को एक बुर्का दिया। वो सोनम तक पहुंचा और उसी बुर्के को पहनकर सोनम गुवाहाटी पहुंची। फिर उसने बस में सफर किया, सिलीगुड़ी पहुंची। फिर इसके बाद बिहार पटना आरा पहुंची। इसके बाद वो ट्रेन से लखनऊ गई और इसके बाद बस से इंदौर आई। खुद राज ने इस बात को कबूल किया है कि हत्याकांड के बाद सोनम देवास नाके पर एक होटल में ठहरी थी। राजा को मारने के बाद सोनम इंदौर लौटी और 14 दिन तक यहीं रही। 23 मई को राजा रघुवंशी की शिलांग में हत्या करने के बाद उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी 25 मई को इंदौर पहुंच गई थी। 25 मई से वह हीराबाग कॉलोनी के इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर स्थित फ्लैट में रुकी हुई थी। यह फ्लैट विशाल चौहान ने किराए पर लिया था। यह बिल्डिंग योगेंद्र सिंह नामक व्यक्ति की है।
इस बीच राजा यानी उसके पति के अंतिम संस्कार में आरोपी राज कुशवाहा भी शामिल हुआ। यानी ये सब कुछ इन आरोपियों की प्लानिंग का हिस्सा था और इंदौर में बैठकर यही सब कुछ होता रहा। किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगी। ये खुलासे 1 दिन की पूछताछ में हुए हैं। सोचिए 8 दिन की पूछताछ में और क्या क्या चौंकाने वाले खुलासे होने अभी बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो फिलहाल सोनम और उसके साथी 8 दिनों तक शिलोंग पुलिस की कस्टडी में हैं, जहां उनको शहर के सदर थाने में कभी अकेले तो कभी एक साथ बैठाकर पूछताछ हो रही है। बताया जा रहा है कि अधिकतर वक्त ये सभी शांत रहते हैं, खामोश रहते हैं। उनको लग गया है कि अब वो पुलिस की गिरफ्त से नहीं छूट पाएंगे। उधर मेघालय पुलिस का दावा ये है कि राजा हत्याकांड के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए उनके पास पर्याप्त सबूत जुटा लिए गए हैं। सोनम, राज और उनके साथी पुलिस कस्टडी में नॉर्थ इंडियन फूड की मांग करते हैं, जो पुलिस के मुताबिक अब उनको दिया जाने लगा है।